अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक नया और बहुत खूबसूरत स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ केबल में, जो आप ना सिर्फ बच्चों में, बॉयज़ में, गर्ल्स में बना सकते हैं, बल्कि जेंट्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पे जो आपको स्वेटर बनाना बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, उसमें उसका जो साइज़ है वो 4 से 6 ईयर तक के बच्चे के लिए है, बॉय के लिए है। तो आप उसी तरीके से इसकी जो साइज़ हैं उसको आसानी से आप बढ़ाकर इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। इस स्वेटर की जो ख़ास चीज़ है वो ये है इसकी नेक लाइन। ये देखिए राउंड शेप जो मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। मैं इस वीडियो में आपको इसको बनाने का तरीका भी बताऊंगी। मेरी कोशिश होगी कि आपको आसानी से और कम वक्त में तमाम चीज़ें समझ आ जाए। ये देखिए जी, आपके सामने है स्वेटर। इसमें सबसे पहले तो ये स्टिचेस डालने का तरीका और उसके बाद बॉर्डर, ये आपको सिखाएंगे। और मैं बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोस की सूरत में मैंने यहाँ पर आपके सामने 3 कलर्स यूज़ किए हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सिंगल कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इससे ज़्यादा भी। अब ये देख लें कि ये जो स्वेटर का साइज़ है, मैंने बताया 4 से 5 ईयर्स तक के, 6 ईयर्स तक के बच्चे के लिए है। इसकी विड्थ जो है वो 15 इंचेस और लेंथ जो है वो 19 इंच है। आप इसका दरमियान का हिस्सा एज इट इज़ बनाकर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो साइड पे जो मैश है उसको आप बढ़ाकर स्वेटर अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अलग-अलग तमाम चीज़ें, सबसे पहले स्मॉल केबल, ये वाला जो केबल और इसके साथ जो मैश है ये थोड़ा सा बनाकर आपको वो दिखाऊंगी ताकि वो आपको आसानी से समझ आ जाए। ये हमने यूज़ भी करना है, स्लीव्स के ऊपर भी यही डिज़ाइन बना हुआ है स्मॉल केबल वाला। आइए जनाब, हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डबल थ्रेड के साथ, डबल यार्न के साथ, ये देखिए मैंने यहाँ पर डबल कर लिया है यार्न को। जितने मैंने यहाँ पर स्वेटर के लिए 80 स्टिचेस यूज़ किए हैं। टोटल मैंने 80 स्टिच डाले हैं। आप साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये 4 से 6 ईयर्स तक के बच्चे के लिए है। अब ये देखें, स्टिचेस डालने का तरीका आपके सामने है। उंगली और अंगूठे से बल डालकर उसके दरमियान में से हम यार्न को निकाल के और हम नीडल पे इसको स्टिच को डाल रहे हैं। बहुत आसान है, लेकिन इस तरह डबल यार्न करने से इसका जो स्टार्टिंग लाइन है वो बहुत अच्छी नज़र आती है, बहुत नीट और ख़ूबसूरत नज़र आती है। तो इसलिए मैं आम तौर पर स्वेटर्स वगैरह के लिए ये डबल यार्न इस्तेमाल करती हूँ। स्टार्ट, ये देखें मैं यहाँ पर लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको बआसानी सारा डिज़ाइन समझ आ सके। और मैं छोटा एरिया पे, तो पैटर्न मैंने वहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहे हैं 3 कलर्स मैंने वो यूज़ किए हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। आइए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फर्स्ट रो, फर्स्ट स्टिच सीधा, दूसरा उल्टा। इस तरीके से पूरी रो, हमारी जो फर्स्ट रो है वो इसी तरीके से है। निट 1 और पर्ल 1 सिंपल बिल्कुल तरीके से आपके सामने है, एक सीधा और एक उल्टा। इस तरीके से ये जो फर्स्ट रो है ये हमने ऐसे बनानी है। ये हमारी राइट साइड यानी फ्रंट साइड है इसकी। ये फर्स्ट रो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। ये इसका लास्ट स्टिच है जो कि डबल स्टिच है। इसको इकट्ठे एक बार बस इकट्ठे बनाना है। ये लास्ट में हमारा पर्ल स्टिच है। ये हमारे 80 स्टिचेस यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब आ जाए हमारे सेकेंड रो। सेकेंड रो में जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं फर्स्ट स्टिच को स्लिप करके उतार रही हूँ और इस तरीके से बनाने से हमारा जो स्टार्टिंग है पॉइंट, वहाँ पे एक बाल आ जाएगा जो काफ़ी अच्छा नीट लुक देता है। उसके बाद इसमें भी उसी तरीके से सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा स्टिच हमने बनाना है। और ये भी रो इसी तरीके से।
जो सेकेंड रो है उसके बाद इसको ये कंप्लीट करके हमने सीधे के ऊपर सीधा स्टिच बनाया है और उल्टे के ऊपर उल्टा। लास्ट स्टिच हमारा पर उल्टा है। अब आ जाए थर्ड रो हमारी बॉर्डर की। हमने 2 रोज यूज़ करनी है बॉर्डर के लिए। बस जहन में रखें कि फर्स्ट रो को आप निकाल दें। फर्स्ट स्टिच स्लिप किया, सेकंड स्टिच उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे। इस स्टिच को, ये सीधा स्टिच है, सीधा खाना है, इसके पीछे से घुमाकर उसको बगैर बुने उतार लेंगे और इसके पीछे से घुमाकर यान को सामने ले आएंगे और फिर एक उल्टा खाना। फिर इसी तरीके से ऊन पीछे ले जाएंगे और जो सीधा खाना है उसको ऐसे ही उठा लेंगे और ऊन वापस आगे लाकर अगला स्टिच उल्टा बुनेंगे। ऊन पीछे ले जाएं, स्लिप करें, बुनना नहीं है, ऊन आगे लाकर उल्टा खाना बुने। ऊन पीछे ले जाकर स्टिच को स्लिप करके उठा लें और ऊन आगे लाकर उल्टा खाना बुने। ये देखें, हम सीधे खाने बुन नहीं रहे। ये हमारी फ्रंट साइड है स्वेटर की। ये जो आपके सामने मैंने सेकंड और थर्ड रो जो बनाई थी वही रिपीट करके ये बॉर्डर मैंने कंप्लीट किया है। ये जो ब्लू आपको नीचे नज़र आ रहा है ये बॉर्डर इसी तरीके से सेकंड और थर्ड रो बस जहन में रख के सेकंड और थर्ड रो रिपीट करेंगे तो बॉर्डर बनेगा। अब आ जाए हमें पैटर्न। मैंने आपको बताया था कि पहले स्मॉल केबल वाला पैटर्न, इसके लिए हमें टोटल 12 स्टिचेस की ज़रूरत है। उसके इर्द गिर्द हम कोई भी निशान लगा लें। ये स्टिच मार्कर मैंने यहाँ पे थे तो मैंने उसको लगा लिया। आप यहाँ पे ऊन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से निशान लगा लें जो आपका पैटर्न वाला हिस्सा है। बाकी हिस्से में हमने मैश बनाना है, यानी सीधे और उल्टे का। फर्स्ट स्टिच स्लिप किया, दूसरा स्टिच सीधा, एक उल्टा एक सीधा। ये देखें, ख्याल रहे कि नीचे जो बॉर्डर पे जो सीधा था ना उसकी जगह पे उल्टा आ गया और जो उल्टा था उसके ऊपर सीधा आ गया है। एक सीधा एक उल्टा। इस तरीके से ये वाला हिस्सा जो है जहाँ पे हमने मैश बनाना है ये सादा, एक सीधा एक उल्टा। ये देखिए, जितना भी आपका एरिया है वो आप बनाने के बाद अब आ जाए ये जो हमारा पैटर्न वाला हिस्सा है। ये 12 स्टिचेस हैं जहन मेरे। फर्स्ट स्टिच उल्टा, ऊन पीछे ले जाएंगे। अब हमें केबल के लिए 4 स्टिचेस सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4। ये हमारा केबल के लिए एरिया है। फिर उसके बाद 2 स्टिचेस हमारे उल्टे बनेंगे। फिर ऊन पीछे ले जाएं और 4 स्टिचेस हमारे सीधे, 2 3 और ये 4। अब ये लास्ट इसका 12th स्टिच है, ये हमारा उल्टा बनेगा। बस आपने ये ख्याल रखना है कि मैश में आपने इनको मिक्स नहीं करना, ये लाजमी उल्टा होना चाहिए। दोनों साइड पे एक एक स्टिच उल्टा होना चाहिए। पैटर्न के मैश जो इस तरह का मैश शुरू में बनाया उसी के 3-4 खाने हमने लास्ट में भी रख दिए हैं। ये देखें, नीचे जो खाना उल्टा है उसके ऊपर सीधा, जो सीधा है उसके ऊपर उल्टा। अब आ जाए, ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो थी। अब आ जाए सेकेंड रो। यहाँ पे ख्याल रहे कि जितनी भी रॉन्ग साइड की जितनी भी रोज हैं वो सारी की सारी उल्टे के ऊपर उल्टा बनेगा और जो स्टिच सीधा है उसके ऊपर सीधा बनेगा। कोई चेंजिंग नहीं होगी। नीचे से देखेंगे कि जो स्टिच सीधा है उसके ऊपर सीधा बनेगा, जो स्टिच उल्टा है उसके ऊपर उल्टा स्टिच बनाया जाएगा। तमाम, मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगी इनको,
ये जो रॉन्ग साइड की रोज़ हैं इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है सिवाय इसके कि आपने नीचे देखना है नीचे कौन सा स्टिच है, तो वही स्टिच आप ऊपर बनाएंगे। ये देखें, ये 4 स्टिच केबल के सीधे थे, अब यहाँ से उल्टे बनेंगे। दरमियान में 2 स्टिच जो उल्टे थे बैक साइड पे वो अब सीधे हो गए। ये देखें, अब हमारे पैटर्न की 3rd रो आएगी। हर बार जिस वक्त आप रो शुरू करेंगे फ्रंट साइड से, तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे। जो स्टिच नीचे उल्टा था उसको सीधा बनाएंगे, अब ये नीचे सीधा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच उल्टा है तो उसको हम सीधा बनाएंगे। हर बार जिस वक्त हम फ्रंट साइड पर आएंगे तो हमने इन स्टिचेस को चेंज करना है, जो मैश वाले स्टिचेस हैं उनको चेंज करना है। लेकिन उल्टी तरफ से ये जो सीधा होगा उसके ऊपर सीधा बनाया जाएगा, जो उल्टा होगा उसके ऊपर उल्टा बनाया जाएगा। उल्टी साइड पे इनमें चेंज नहीं आएगा। ये देखें, अब जहाँ से हमारा पैटर्न, ये जो 4 सीधे हैं और उससे पहले एक उल्टा लाजमी बनाना है। केबल से पहले एक उल्टा बनाएंगे। उसके बाद अब आप देखें कि हमने केबल किस तरह से बनाना है। ये 4 स्टिचेस का केबल है। आप आराम से पहले 4 स्टिचेस को उतार लें। बैक साइड से नीडल को, जो फर्स्ट वाले 2 स्टिचेस हैं उनको बैक साइड से लेंगे और जो नेक्स्ट वाले 2 स्टिचेस हैं उनको सामने से राइट साइड की नीडल पे उतार कर इनको दोबारा लेफ्ट हैंड वाली नीडल पर डाल देंगे। अब ये जो हमारा फर्स्ट जो हमारा ये केबल है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये 4 स्टिचेस सीधे हम दोबारा बनाएंगे। ये देखिए, ये क्रॉस हो गया। ये ट्विस्ट, इसको ट्विस्ट भी बोलते हैं, केबल भी कहते हैं, इसको ट्विस्ट करना भी कहते हैं स्टिचेस को। उसके बाद दरमियान के जो 2 स्टिचेस हैं उनको उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट फिर वही केबल 4 स्टिचेस का। ये देखें, चारों स्टिचेस को उतार कर बैक साइड से इन 2 स्टिचेस को लेफ्ट साइड पे लें और नेक्स्ट 2 स्टिचेस को फ्रंट साइड से राइट साइड की नीडल पे लेने के बाद दोबारा उसी नीडल पे उतार देंगे और आप इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। ये 4 स्टिचेस केबल के हैं। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टिच इनका मैंने आपसे कहा लाजमी हमने उल्टा बनाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि मैश में अगर नीचे सीधा है तो उल्टा बनाएंगे। ये देखें, उल्टा बनाया, अगला सीधा, यानी इनको फिर चेंज करेंगे। हर बार फ्रंट साइड पर आने के बाद आप स्टिचेस को चेंज करेंगे तो तभी मैश सही शेप में बनेगा। उल्टी सिलाई वही उसी तरीके से, ध्यान रहे कि सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। ये हमारी 5th और 7th रो बिल्कुल दोनों एक ही जैसी बनानी है, इसलिए मैंने इनको इकट्ठे लिख भी दिया है और दोबारा इसकी वीडियो बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। बस आप देखते जाएं कि नीचे जो मैश है वहाँ पे नीचे उल्टा खाना है तो ऊपर सीधा, सीधा खाना है तो ऊपर उल्टा बनाएंगे। ये केबल से पहले एक स्टिच उल्टा। ये टोटल 12 स्टिचेस हैं इस केबल के। ये स्मॉल केबल के 12 स्टिचेस हैं। यहाँ पे ये 4, ये 5th और 7th रो पे ये इसी तरीके से सिंपल, कोई चेंज नहीं होगा। सिंपल 4 स्टिचेस सीधे, 2 उल्टे, 4 सीधे,
और लास्ट में एक उल्टा। और उसके बाद फिर मैश को देखेंगे, ये देखें मैश को देखेंगे, इसमें देखें फर्स्ट स्टिच ये उल्टा है तो इसके ऊपर हम सीधा बनाएंगे और फिर खुद ही समझ आ जाएगा कि अगर सीधा बनाया तो अब उल्टा। इसी तरीके से जहाँ कहीं भी मैश बनाना है वहाँ पे इसी तरीके से हम बनाएंगे। रॉन्ग साइड पे कोई चेंज नहीं होगा, जैसे स्टिचेस हैं उसी तरीके से बनाने हैं। ये 7th रो भी इसी तरीके से हम बनाने के बाद मैं केबल, ये देखें दोबारा भी केबल इसी तरीके से, उसकी वीडियो मेरे से मिस हो गई है लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम मैं अभी आपको फिर बताती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने ये केबल दोबारा बनाया था लेकिन उसकी वीडियो ज़रा सी मुझसे मिस हो गई है। ये देखिए ये वाला मैं हिस्सा और ये वाला ये आपको अभी मैंने दिखाया है। अब आ जाए आपको जो चीज़ नेक्स्ट समझानी है वो ये कि इसकी आर्म होल की कटिंग कैसे होगी। ये वाली चीज़ आपको मैं वहीं पे छोटे से एरिया में, ताकि बहुत लंबी वीडियो ना हो। ये देखें निट वन। अब पीछे वाला स्टिच ऊपर से क्रॉस करेंगे तो ये एक स्टिच कम हो जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट रो में हमने 6 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं, कम करने हैं। ये आर्म होल के लिए 2 3 4 5 और ये लास्ट है 6। फर्स्ट रो में हमने 6 स्टिचेस यहाँ पर बंद कर दिए हैं। बाकी पैटर्न उसी तरह से फॉलो करेंगे, नीचे आप देखते जाएंगे और उसी तरह से पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये जब मैं यहाँ पर दोबारा आई, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप समझ ही चुके होंगे, तो इसका स्टार्ट पे ये देखिए फर्स्ट रो में इसके जहाँ पे आर्म होल कटिंग की है, फर्स्ट रो में हमने 6 स्टिचेस बंद किए थे। अब हम पहला स्टिच स्किप ऐसे ही उतार लेंगे और दूसरे 2 स्टिचेस को निट की सूरत में हम बंद करेंगे। 2 इकट्ठे बंद किए, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, बुना नहीं। ये देखें अब आ जाए इस केबल पे। यहाँ पे मैंने वो जो वीडियो मिस हो गई थी यहाँ पे एक दफ़ा फिर, ताकि आपको ये देखें किस तरीके से केबल बनाना है, वो आप पैटर्न साथ साथ फॉलो करेंगे। ये 4 स्टिचेस सीधे 1 2 3 और 4। अब केबल के दरमियान में 2 स्टिचेस उल्टे हैं तो वो उल्टे बनाएंगे। नेक्स्ट फिर 4 स्टिचेस का केबल बनाएंगे। ये देखिए आप इसको केबल नीडल्स के साथ भी बासानी बना सकते हैं। मुझे तो इसी तरह से बगैर केबल नीडल के भी इस तरह से बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं लगता, इसलिए मैंने, अगर आपको यूँ मुश्किल लगता है तो आप केबल नीडल यूज़ कर सकते हैं। ये आप इसी तरीके से अब हर एक लाइन के फ्रंट साइड पे स्टार्टिंग पर एक स्टिच यहाँ पर हम बंद करते जाएंगे। ये 6 और उसके बाद हर एक के ऊपर स्टार्टिंग पर बंद करेंगे। तो इस तरीके से हमारे आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। आपको स्मॉल केबल पैटर्न बता दी। अब मैं सेंटर वाला जो हिस्सा है उसका ये स्टार्ट कैसे लेना है और इस तरह से किस तरीके से इनको आगे बढ़ाना है या क्रॉस करना है वो सारा कर। ये यहाँ पर जो मेरे पास पैटर्न में है, यहाँ पे तकरीबन इसमें 25 स्टिचेस हैं सेंटर वाले हिस्से में, लेकिन जो मैं पैटर्न आपको समझा रही हूँ उसमें मैं सिर्फ 19 स्टिचेस यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते, तरीका एक ही है, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 19,
ये याद रहे कि दरमियान वाले हिस्से में जहाँ केबल बनाना है वहाँ पे ऑड नंबर में होंगे। 19 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, 25, 23 हो सकते हैं, इस तरीके से। अब आ जाए, यहाँ पे मैंने 19 स्टिचेस लिए हैं। इसमें सबसे पहले 4 स्टिचेस मैंने उल्टे बनाए। ये देखिए, ये वाले यहाँ पर 4 स्टिचेस उल्टे बनाए। उसके बाद उनको पीछे ले गए, 2 स्टिचेस सीधे, ये वाला हिस्सा। नेक्स्ट इसके दरमियान में एक उल्टा, एक सीधा, ये मैश बनेगा, उल्टा सीधा। जब इस यहाँ पे इसके दरमियान में शुरू करेंगे तो उल्टे से शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने 7 स्टिचेस में मैश बनाया है, उल्टा सीधा उल्टा, लास्ट स्टिच उल्टा होगा। उसके बाद जिस तरह इस साइड पे स्टार्टिंग पे बनाया था, इसी तरीके से 2 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, ये वाली शेप। और उसके लास्ट में 4 स्टिचेस हम उल्टे बना रहे हैं। मैंने ये 19 स्टिचेस का बनाया है, जबकि सामने जो पैटर्न पड़ा हुआ है वो 25 स्टिचेस का है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस पैटर्न में भी ऐसे ही है कि जो उल्टी सिलाई है वो स्टिचेस को देख के, जो स्टिचेस उल्टे हैं उनको उल्टा बुनना है और जो स्टिचेस सीधे हैं उनको सीधा बुनना है। इसलिए उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई और पैटर्न नहीं करना। उल्टी सिलाई बनाने के बाद अब हम फिर सीधी पर आ गए। ये देखें, फर्स्ट 3 स्टिचेस तो मैंने वैसे ही उसको शेप देने के लिए। उसके बाद 1 2 3 4 स्टिचेस उल्टे बनाने के बाद अब ये वाली शेप जो है ना, यहाँ पे जो 2 स्टिचेस हैं उनको हमने अंदर की तरफ लेके जाना है। तो नेक्स्ट स्टिच जो थर्ड स्टिच है वो बैक साइड से राइट साइड की नीडल पे ले लेंगे और ये जो 2 स्टिचेस हैं ये इनको लेफ्ट साइड की नीडल पे लेने के बाद फ्रंट से फिर हम ये स्टिच पे इसको उल्टा बुनेंगे। जब बैक से लिया स्टिच, इसको जब बाहर लाएंगे तो इसको उल्टा बुनेंगे। फिर 2 स्टिच सीधे। उसके बाद मैंने आपसे कहा है कि जब भी अंदर मैश वाले हिस्से पे आएंगे तो पहला स्टिच उल्टा होगा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। अब एक उल्टा, ये मून पीछे करेंगे। अब यहाँ पे 3 का केबल बनाना है, ट्विस्ट करना है। अब यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट स्टिच है वो बैक साइड से लेफ्ट साइड की नीडल पे उतारा और जो नेक्स्ट 2 स्टिचेस हैं उनको फ्रंट साइड से सामने लेकर आएंगे, उनको सीधा बुनेंगे और जो पीछे उतारा था उसको हम उल्टा बुनेंगे। 1। अब यहाँ पर हमारे पास केबल के बाद फिर 4 स्टिचेस उल्टे होंगे। ये देखिए, उल्टी सिलाई आपको बताया कि उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बनाने के बाद अब हम ये 7th जो रो है पैटर्न की, बड़े वाले केबल की, जो 5th रो है, यहाँ पर 1 2 3 4 और अब ये 5।
ये जो हमने बाहर लेकर आए थे केबल का, वो अब वो भी उल्टा इसके साथ शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम 3 का केबल इस तरह से बनाएंगे, ट्विस्ट करेंगे कि जो 2 सीधे खाने हैं ये सामने से पीछे लेकर जाएंगे, लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे, और तीसरा स्टिच बैक साइड से शुरू में लेकर आ जाएंगे, उसको उल्टा बुनेंगे। 2 स्टिचेस सीधे, ये ट्विस्ट मुकम्मल हो गया। उसके बाद फर्स्ट स्टिच लाजमी होगा, अगर आप सही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो वो उल्टा बनाएंगे, उल्टा सीधा उल्टा। अब ये देखें यहाँ पे 3 स्टिचेस रह गए। ये देखें फर्स्ट स्टिच को बैक साइड से लेफ्ट नीडल पे ले जाएंगे और जो सीधे 2 स्टिचेस हैं उनको सामने से आगे ले आएंगे। वन 2, ये 2 स्टिचेस सीधे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट केबल का उल्टा खाना, और बाकी ये 5 उल्टे होने चाहिए। 1 2 3 4 5। ये देखें आपके सामने ये अंदर की तरफ दोनों साइड। अब 7th रो पैटर्न की, ये जो फर्स्ट 6 स्टिचेस थे वो हमने उल्टे बना लिए। अब नेक्स्ट हम केबल तक पहुंच गए। ये देखें 3rd स्टिच बैक साइड से बाहर ले आएंगे, पहले उस स्टिच को उल्टा बनाएंगे और जो फ्रंट से 2 स्टिचेस पीछे लेकर गए हैं उनको सीधा बनाएंगे। अब दरमियान में सिर्फ 1 स्टिच जो उल्टा रह जाएगा, इसको उल्टा बनाएंगे, उनको पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे फिर 3 स्टिचेस का केबल बनाएंगे, उल्टा स्टिच बैक साइड से पीछे ले जाएंगे और इन दोनों स्टिचेस को सीधा बुनने और इनको फ्रंट पे ले आएंगे। 1 2, और उसके बाद ये देखें इसको उल्टा बुनेंगे और बाकी 6 स्टिचेस उल्टे। दोबारा ये मैं जब सेंटर में आऊंगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने कैसे क्रॉस करना है। हम ये यहाँ तक पहुँच गए, अब ये क्रॉस करना है। ये आप देख लें कि हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये 9th रो है पैटर्न की हमारी। ये देखिए इसके सेंटर, बाकी तो वो सिंपल उल्टे स्टिचेस हमने 7 उल्टे स्टिचेस कर लिए हैं। दरम्यान में हमारे 5 स्टिचेस हैं। अब हम 5 का केबल किस तरीके से बनाना है ये आप देखें गौर से। इसका जो सेंटर वाला स्टिच है उसको केबल नीडल पर या किसी भी नीडल पर उतार के बैक साइड पे कर लें। अब हमारे पास जो फ्रंट पे 4 सीधे स्टिचेस हैं, राइट साइड वाले जो 2 स्टिचेस हैं उनको पीछे से पहले लेफ्ट साइड की नीडल पे उतारा। उसके बाद जो केबल नीडल पे 1 स्टिच था उसको उसके आगे लेकर आए और फिर लास्ट में जो लेफ्ट साइड के 2 सीधे स्टिचेस हैं उनको आपने लेफ्ट साइड की नीडल पर लास्ट में लेकर आएंगे सामने से। ये देखिए ये 5 स्टिचेस का केबल बन रहा है। इसमें ध्यान रखना है 2 सीधे। ये देखें ये जो बैक से उतारा था जो केबल नीडल पे था स्टिच वो सेंटर में ही रहना चाहिए। ये देखें ये उल्टा बुनेगा। ये उसके बाद ये जो इस साइड से लेकर गए थे इस तरफ लेफ्ट साइड पे उनको 2 को सीधा बनाएंगे। ये 5 स्टिचेस का केबल है। ये यहाँ पे ये देखिए ये बैक से आपको वो स्टिच दरमियान वाला बिल्कुल सीधा नजर आएगा बैक साइड से। बाकी 7 स्टिचेस अब आप उल्टे बनाएंगे। 1 2 3
अब आ जाए 11th रो पे जब आएंगे, ये देखिए ये क्रॉस हो गया यहाँ से। अब उसके बाद नेक्स्ट अब इनको कैसे आगे बढ़ाना है वो अब आपको बताती हूँ। मैं 1-2 रोज में बताऊंगी, बाकी आप फिर जितना बढ़ाना चाहते हैं आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। ये देखें बैक पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है, जो फ्रंट पे उल्टे स्टिचेस थे वो बैक पे सीधे हैं, और ये जो सेंटर वाला स्टिच है ये देखेंगे यहाँ पर सीधा नज़र आना चाहिए, ये लाजमी है। आप सही पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये इसी तरह से आएगा। अब आ जाए पैटर्न की 11th रो। अब यहाँ पे 6 स्टिचेस उल्टे बनाने के बाद हमें 3 स्टिचेस का केबल बनाना है। 6 स्टिचेस उल्टे। अब हमें ऊन पीछे ले जाएंगे और ये 3 स्टिचेस का केबल, एक उल्टा खाना है और 2 सीधे खाने। ये देखें हम अब इस तरफ राइट की तरफ हमने बढ़ाना है। जो उल्टा खाना है वो बैक साइड से, देखें ये जो फर्स्ट उल्टा खाना है ना वो बैक साइड से पहले नीडल पे उतार लें यूं, और सीधे खाने फ्रंट से राइट की नीडल पे उतार के इनको दोबारा लेफ्ट पे ले लें। पहले 2 स्टिचेस सीधे और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच, ये जो आप लेकर आए ये आप उल्टा बुनेंगे। सेंटर वाला स्टिच ये सेंटर का स्टिच है, ये सीधा होगा। अब लेफ्ट साइड वाला जो केबल बनेगा, ये देखिए ये 2 स्टिचेस इस तरफ लेफ्ट पे जाएंगे, इसमें भी 3 स्टिचेस को उतारेंगे। लेफ्ट साइड वाला बैक साइड से सामने ले आएंगे और दोनों सीधे स्टिचेस फ्रंट से पीछे ले जाएंगे इस तरह से, नीडल पे पीछे ले जाएंगे। वैसे तो कहीं नहीं लेके जाएंगे, नीडल पे पीछे ले जाएंगे। फिर उसके बाद 6 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। ये देखिए ये आपको थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया। ये पैटर्न टोटल यही है। अभी आपको एक और रो बता देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। नेक्स्ट 13th रो पे मैं फिर आपको बताती हूँ, वापस आती हूँ तो फिर 13th रो आपको बताती हूँ कैसे बनानी है। ये देखें ये यहाँ पे मैंने 5 स्टिचेस पहले उल्टे बना लिए। अब हम केबल के पर ये यहाँ पर आ गए, 3 का केबल हमें बनाना है। ये देखें जो उल्टा स्टिच है वो बैक साइड से लेफ्ट साइड की नीडल पे लिया, और जो सीधे 2 स्टिचेस हैं उनको बाद में नीडल पे करने के बाद सीधा बुनेंगे। उल्टा, अब वहाँ पे एक सीधा। अब सेंटर में हमारे 5 स्टिचेस हो जाएंगे, ये सीधा और एक उल्टा। वहाँ से अब केबल में से केबल जब बनाएंगे तो पहले उल्टा स्टिच बैक साइड से शुरू में ले आएंगे और सीधे स्टिचेस बाद में बुनेंगे, 2 सीधे और बाकी 5 स्टिचेस उल्टे। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस केबल में, तो वैसे वैसे जो सेंटर वाला मैश है जिसमें पहले 1 स्टिच था फिर 3 हुए और अब 5 हो गए, इस तरीके से नेक्स्ट रो में ये 7 ये बढ़ते जाएंगे। और ये आप बिल्कुल ये देखें ये इस तरह से, अगर यहाँ पर जब आप यहाँ पे पहुँच जाए अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जितना आपने विड्थ रखनी है, चौड़ाई रखनी है अपनी स्क्वायर की केबल की, उसके बाद एक जितनी चौड़ाई रखने के बाद फिर आप एक सिलाई में ना इसको चेंज नहीं करें, यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, सीधे 2 उल्टे फिर एक सीधा फिर एक उल्टा,
सीधा केबल नहीं बनाएंगे, यहाँ पे इस जगह पे केबल नहीं बनेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट रो पे आप फिर वापस उसी तरीके से आप इसको कम करेंगे। अब आ जाइए जनाब, ये स्लीव्स का आपके सामने है। ये देखिए, ये बॉर्डर के मैंने 30 स्टिचेस डाले थे और उसी तरीके से जैसे आपको बॉर्डर बताया। फिर उसके बाद बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ पर फासले से 5 स्टिचेस इंक्रीज़ किए, तकरीबन 6 स्टिचेस के गैप के बाद। और उसके बाद मैश आपने उसी तरह से, और बाकी तो डिज़ाइन आपको बता दिया है, बस इंक्रीज़ करना है हर छठी लाइन पर। 6th रो में आपने दोनों साइड पर एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये देखिए इतने फासले के बाद हर 6th रो पे आपने दोनों साइड पे स्लीव्स के लिए एक स्टिच इंक्रीज़ करना है, जब तक कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। देखिए यहाँ तक। और उसके बाद उसी तरह से जैसे हमने ये देखें, ये इंक्रीज़ हर एक पे इंक्रीज़, हर 6th रो पे इंक्रीज़। बाकी वही जो केबल पैटर्न स्मॉल वाला आपको बताया है वो उसी तरह से फॉलो करना है। ये सेंटर में बनेगा। और जो स्लीव्स है उनकी कटिंग भी सेम उसी तरीके से होगी जैसे बॉडी की ऊपर आर्म होल की कटिंग थी। ये वाला केबल, ये देखिए, ये सारी सिलाई। उसके बाद इन सब की यहाँ पे सिलाई आप कर लें। ये यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ ये नेक लाइन, ये पार्ट रह गया, इसके ऊपर बॉर्डर बनाना रह गया, जो इस डिज़ाइन की, इस वीडियो की एक ख़ास चीज़ है जो मैं चाहती हूँ आपके साथ शेयर करना। मैंने बहुत कम देखा है उनको बनाते हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और आप समझ भी जाएंगे कि किस तरह से बना हुआ है। जितने आपको नेक लाइन के लिए बॉर्डर की स्टिचेस की ज़रूरत है उसके हाफ डालेंगे। मुझे 110 स्टिचेस चाहिए थे, इसलिए मैंने 55 स्टिचेस इस पे कास्ट ऑन किए हैं। और सिंगल धागे, ये ख्याल रहे कि सिंगल धागे से मुझे 110 चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ 55, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि ये खुद ब खुद डबल हो जाएंगे और पूरी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है 110 की वो फिर पूरी हो जाएगी। ये 55 स्टिचेस इस वक्त हमारी नीडल पर मौजूद है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो निट, ये सीधी बुननी है पूरी की पूरी रो। ये पूरी रो जो है हमने इसी तरह से सीधी सिंपल सीधी बुननी है। ये मुकम्मल होती है, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। ये सीधी रो हमारी मुकम्मल हो गई। ये लास्ट का जो हम जो यानी जहाँ से शुरू करते हैं, ये 2 स्टिचेस स्टार्टिंग पे बस इकट्ठे बुनने हैं। ये रॉन्ग साइड, ये सेकंड रो। ये देखें, ये सारी की सारी, इसमें स्टिच स्लिप नहीं करना, स्किप नहीं करना, सारी की सारी रो जो है ये पर्ल है, उल्टी है। इसको सारे उल्टे स्टिचेस के साथ बनाना है। इस तरीके से हमने टोटल 5 रोज करनी है, सीधी उल्टी उल्टी और 5th रो सीधी पे आकर ये देखें, ये यहाँ पे 5 रोज हमारी मुकम्मल हो गई। ये बैक साइड पे उल्टी है, ये हमारी फ्रंट साइड। ये अब देखें यहाँ पर, ये जहाँ से हमने स्टिचेस डाले थे उस यान को जो नीचे आपको बल नज़र आ रहे हैं, इसको ज़रा सा खींच के देखें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टिच आप लूज करना है। ये देखिए, इन स्टिचेस को हमने खोलना है। ये इसीलिए सिंगल धागे से डाले थे और ताकि ये आसानी से खुल जाएं। ये देखिए, इस तरह से जब आप खोलेंगे इसमें से तो यहाँ पे खुद ब खुद स्टिचेस बन जाएंगे।
ये 2 स्टिचेस बने इस तरीके से। नेक्स्ट ये देखें, ये वो खुद ब खुद आपको नजर आता जाएगा। और जब आप इसको खोलेंगे तो वहाँ पे स्टिचेस बन जाएंगे। बस उसको एहतियात करनी है कि आपने धागे को, यान को खींचना नहीं है, वरना स्टिचेस खुलने का भी डर होता है। तो इस तरीके से आप एक थर्ड नीडल लेकर हम उसके ऊपर इन स्टिचेस को साथ साथ चढ़ाते जाएंगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो उसके बाद आप आसानी से 5-5, 6-6 स्टिचेस भी खोल के आसानी से चढ़ा सकते हैं। इसको देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ एहतियात ये करनी है कि ये स्टिचेस हमारे खुल ना जाए। और साथ साथ मैंने 3 स्टिचेस यहाँ पे अभी खोले और इनको साथ ही एक एक्स्ट्रा नीडल जो कुछ पतली है बल्कि, उसके ऊपर मैं इसको चढ़ा रही हूँ साथ साथ। ये देखें, बहुत आसानी से। जब एकदम आपको समझ आ जाएगी तो आप आसानी से इनको खोल लेंगे। बस ख्याल रहे कि आपने बॉर्डर को खींचना नहीं है, वरना स्टिचेस खुलने का डर होता है, और कोई नहीं, और कोई मसला नहीं। ये यहाँ पे मैंने 6-7 स्टिचेस खोल लिए। अब ये देखें, आपके सामने आपको ये स्टिचेस की सूरत में नज़र आ रहे हैं। इनको जो थर्ड हमने नीडल ली है उसके ऊपर इन स्टिचेस को साथ साथ चढ़ा लें। इसी तरीके से इस पूरी रो को हमने कंप्लीट करना है। ये देखिए, हमने 2 नीडल्स के ऊपर ये हमारे अब स्टिचेस दोनों साइड पे स्टिचेस हैं, ये हमने अभी चढ़ाए हैं। जो वाइट नीडल के ऊपर हैं ये हमने अभी इनको जो खोले हैं उनको चढ़ाया है। अब इनको हमने कंबाइन करना है। जब हम कंबाइन कर लेंगे तो ये फिर 110 स्टिचेस पूरे हो जाएंगे। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि भी हमें बॉर्डर के लिए, नेक लाइन के लिए 110 स्टिचेस की ज़रूरत थी। ये हमारा बाद में जो मैंने इकट्ठा करके रखा है उनको, इसको बजाय ज़ाया करने के हम बाद में इसके सिलाई के काम ले आएंगे, इसलिए मैंने इसको इकट्ठा कर लिया। इसको ज़ाया नहीं कर रहे, इसको कट नहीं कर रहे। अब देखें, इन दोनों सिलाइयों को जब हम आपस में मिलाएंगे, जो रॉन्ग साइड है वो अंदर की तरफ और जो राइट साइड है यानी जो सीधे स्टिचेस वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। दोनों को जब इकट्ठे जोड़ें तो जो स्टिच पहले सामने आ रहा हो उसको पहले बुने। तो ये पहले उल्टी साइड बैक वाली नीडल वाला स्टिच सामने आ रहा है, उसको पहले उल्टा बुने, उनको पीछे ले जाएं और अब फ्रंट वाली नीडल से एक स्टिच सीधा बुने। ऊन आगे ले आए। अब बैक साइड से एक स्टिच उल्टा, ऊन पीछे ले जाएं। फ्रंट नीडल से एक स्टिच सीधा और बैक वाली नीडल से एक स्टिच उल्टा। ये थोड़ी सी एहतियात रखें कि नीडल स्टिचेस में से निकल ना जाए, क्योंकि 2 नीडल्स हैं तो आगे पीछे होने का थोड़ा सा अंदेशा होता है। बस इनको साथ साथ एक उल्टा एक सीधा, उल्टा स्टिच बैक वाली लाइन से और सीधा स्टिच फ्रंट वाली लाइन से। और इसी तरीके से इन तमाम स्टिचेस को हम इकट्ठे कर लेंगे तो ये हमारे 110 स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगे बॉर्डर के लिए। ये देखें, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ये नेक लाइन के लिए राउंड बॉर्डर इस तरीके से बनाएं।
आप चाहें तो इसको आप स्लीव्स के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। नेक लाइन और स्लीव्स के लिए ये सूटेबल है, नीचे वाले हिस्से के लिए इतना सूटेबल नहीं है। ये देखें, ये मुकम्मल हो गया हमारा। ये लास्ट स्टिच है, ये हमारा सीधा आ रहा है तो हम इसको सीधा ही बुन लेंगे। ये देखें, ये हमारा राउंड बॉर्डर नेक लाइन के लिए बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत पसंद आएगा आपको। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया ना कि 110 स्टिचेस कंप्लीट हो गए। अब आपने इसको बॉर्डर की, जैसे हमने बॉडी के लिए या स्लीव्स के लिए बॉर्डर बनाया था उसी तरीके से, ये देखें, सीधा स्टिच उठाना है, ऊन को आगे लाके नेक्स्ट स्टिच उल्टा बुनना है, ऊन पीछे ले जाके सीधा स्टिच उठाना है और ऊन आगे लाके उल्टा स्टिच बुनना है। सीधा स्टिच बुनना नहीं है, उसके पीछे से सिर्फ यान को गुजारना है। ये देखें, उल्टा बैक पे स्लिप की और इस तरह से। ये वो बॉर्डर जो मैंने स्टार्टिंग पे आपको बताया है, वही बॉर्डर यहाँ पर भी हम बनाएंगे। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, मैंने टोटल 8 रोज़ बनाई है बॉर्डर की। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सूटेबल हैं 6 हों 8 हों, बस इतनी, या 10 तक आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी। इसी तरीके से ये देखें, एक रो सिंपल सीधा और उल्टा, और जो फ्रंट की रो है वो सीधा स्टिच स्किप करना है, उसको बुनना नहीं है। ये देखें, जब मुकम्मल हो जाएगा तो इसको इस तरीके से बिल्कुल लूज स्टिचेस की तरह इसको डिक्रीज, इन सारे स्टिचेस को बंद करना है सीधे से, सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से नहीं, सीधी तरफ से इसको बंद करना है। ये यान को कट कर दें। हमारी सिलाई के लिए ऑलरेडी मौजूद है, यान मौजूद है। पहले आप इसको, अब ये जो नेक लाइन बॉर्डर है, इसको पहले बैलेंस करके यहाँ पर इस वाले हिस्से पर, जाहिर बात है यहाँ पे हमने लगाना है, उसको बिल्कुल बैलेंस करके यहाँ पर रख लें। किसी भी स्टिच मार्कर से आप इसको सेट कर लें। ये मेरे पास जो चीज़ मौजूद है, मैंने उसके साथ ये ज़रा आसानी से इसके साथ अरेंज हो गया। ये देखें, ये अब मेरे लिए इस पर सिलाई करना आसान होगा। ये देखिए, सारों के ऊपर इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया बैलेंस करके। उसके बाद जहाँ से सिलाई शुरू करनी है वहाँ से, ये देखें, इसमें आपको ये जो 2 लाइंस नज़र आ रही हैं, उसकी एक लाइन में से आप सिलाई करेंगे। एक जो ऊपर वाली लाइन है उसको छोड़, स्टिच को मुकम्मल हाफ स्टिच आप सिलाई के अंदर लेंगे। ऊपर वाली जो लाइन है ना, उसको छोड़ देंगे तो एक बहुत अच्छी नीट लुक आएगी। ये देखें, मैंने करीब किया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। नीचे स्वेटर वाले हिस्से में से मैंने दोनों स्टिचेस के अंदर से नीडल को गुजार रही हूँ, और ऊपर वाले हिस्से में से सिर्फ, ये देखें, एक, ये इसमें से एक में से गुजारना है। जो लेफ्ट साइड पे जो लाइन है ना, उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। इस तरह से एक बहुत अच्छी नीट लुक आएगी। नीचे के दोनों स्टिचेस में, दोनों लाइन में से नीडल को डालेंगे और ऊपर की सिर्फ नीचे वाले हिस्से में से सिलाई करेंगे। तो जो नेक लाइन है उसके बॉर्डर की ब्यूटी जो है वो बढ़ जाएगी, वो नीट लुक देगी। ये देखिए, ये 2-3 स्टिचेस हो जाए ना, फिर आपको नजर आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ आपसे। आपने स्टिच के सेंटर में से सुई को गुजारना है, ऊपर वाले बॉर्डर में से। नीचे वाले बॉर्डर के तो दोनों
लाइन के नीचे से, दोनों यान के नीचे से लेके जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले के सिर्फ नीचे वाले हिस्से में से सुई को मैं दाखिल कर रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह से ये लाइन जो है ना बहुत नीट लुक देगी। ये देखें, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ। सिलाई तो आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, मैं वो तरीका बता रही हूँ जिससे इसकी लुक अच्छी आएगी। ये देखें जी, ये सारी सिलाई मुकम्मल हो गई। स्वेटर आपके सामने है और ये देखें कितना नीट लुक आ रहा है। ये यहाँ पे ये जॉइंट है, इसको अच्छे तरीके से इसको भी बंद कर दिया और ये देखें बॉर्डर की बहुत नीट लुक। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आप इस स्वेटर को बनाएं। इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसके साइड्स के जितने स्टिचेस हैं उनमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।